आज हम जानेंगे कि दिसंबर महीने में मासिक शिवरात्रि कब पड़ रही है और जो लोग भी मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और शाम जो रात्रि में जो है मध्य रात्रि में निशित काल का या निशिता काल का जो पूजा का जो मुहूर्त होता है, जिस समय पूजा की जाती है, वह समय कब से लेकर के कब तक है, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि मासिक शिवरात्रि किसे कहते हैं। तो हर महीने में जो भी मास हो, उस मास में जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिस दिन भी मध्य रात्रि में पड़ती है, उसी दिन मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हर महीने में जब कृष्ण पक्ष आता है तो चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि आती है। इस हिसाब से हर महीने एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है। और जो लोग भी अगर पहली बार मासिक शिवरात्रि का जो अगर उठाना चाहते हैं व्रत, तो इसका व्रत जो है, जो शिवरात्रि पड़ता है वर्ष में एक बार, उस शिवरात्रि से ही इस व्रत का शुरुआत करना चाहिए और बीच में इस व्रत का शुरुआत न करिए। वैसे मुख्य रूप से इस व्रत की शुरुआत जो अविवाहित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वह विवाह के लिए करती हैं और जो विवाहित लोग हैं वह अपने वैवाहिक जीवन की जो है सुखपूर्वक, दीर्घायु पूर्वक और लंबे समय तक बिताने के लिए, सुखी पूर्वक बिताने के लिए इस व्रत को मुख्य रूप से रहा जाता है। अब आइए जाने कि यह जो है वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में कब पड़ रहा है। तो दिसंबर महीने में आपका मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष महीने में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, उस चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ आपका 11 दिसंबर 2023 को सुबह में 7:10 से यह चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 11 दिसंबर को सोमवार पड़ रहा है। सोमवार को सुबह में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होकर के पूरे दिन रह रही है। पूरी रात मध्य रात्रि में आपको इस दिन मिल रही है, पूरी रात रह रही है और अगले दिन मंगलवार को 12 दिसंबर को सुबह में 6:24 तक रह रही है। तो चूंकि 11 दिसंबर को सोमवार को मध्य रात्रि में यह चतुर्दशी तिथि मिल रही है, इसलिए जो लोग भी मासिक शिवरात्रि व्रत रहते हैं वह दिसंबर महीने में या फिर मार्गशीर्ष महीने की जो मासिक शिवरात्रि है वह वर्ष 2023 में आपका 11 दिसंबर 2023 सोमवार को रहेंगे। अब जो लोग भी व्रत रहते हैं, व्रत वाले दिन मध्य रात्रि में जो निशित काल या बहुत से लोग निशिता काल का जो समय होता है, मध्य रात्रि का समय, उसी समय पूजा करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो है ऐसा बहुत सारे पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि इसी दिन जो है, जो शिवरात्रि का दिन था, उसी दिन भगवान शिव जो है मध्य रात्रि में लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसीलिए जो है इस दिन जो है इस व्रत को रहा जाता है। और अन्य भी कथाएं हैं, ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु जो है और ब्रह्मा जी जो है जब लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे तो मध्य रात्रि में ही इस दिन उन लोगों ने पूजा की थी भगवान की। तो इस दिन को उनके जन्म दिवस के रूप में भी, शिवलिंग के रूप में जन्म दिवस के रूप में भी उनका मनाते हैं और भगवान शिव और शक्ति की पूजा का यह बहुत ही उत्तम दिन होता है। तो इसीलिए निशित काल में जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भी जब पूजा की थी, तो इसीलिए निशित काल का पूजा करना इस दिन अनिवार्य होता है। तो जो लोग भी व्रत रहते हैं, इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और निशित काल के समय मध्य रात्रि में जो 2 घटी का समय होता है उस बीच पूजा करनी चाहिए। 1 घटी में आपका 24 मिनट होता है, तो 2 घटी में 48 मिनट हुआ, तो उसी समय प्रबल होता है, उस समय निशित काल इस समय पूजा करनी चाहिए। तो यह समय कब से लेकर के कब तक है। तो इस दिन जो निशित काल का जो समय है वह आपका रात्रि में 11 दिसंबर की रात्रि में ही 11:47 से लेकर के और 12:42 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर के यह लगभग 55 मिनट है। तो 48 मिनट तक सबसे जो है प्रबल होता है निशित काल का समय, उस बीच पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन मध्य रात्रि में रात्रि 11:47 से लेकर के और 12:42 के बीच में पूजा अवश्य ही कर लेवे। अगर आप लोगों को इस व्रत के बारे में और विस्तार से जानना है तो अगर आप नीचे कमेंट करते हैं, तो कमेंट अगर अधिक आते हैं तो उस पर भी हम विस्तार से वीडियो बना देंगे। इस व्रत का उद्यापन कैसे होता है, कितने दिन यह व्रत रहना चाहिए, इन सबके बारे में भी हम विस्तार से बना देंगे अगर आपका कमेंट अधिक आता है तो। अगर आप लोगों को व्रत से जुड़ी हुई, कथाओं से जुड़ी हुई, त्योहार, वास्तु से जुड़ी हुई या राशिफल से जुड़ी हुई अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा और हमारा उत्साहवर्धन भी होगा और आप लोगों को इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।